हमारे वीरों की शौर्य गाथाओं की ओर। भारतीय सेना वह शक्ति है जो सरहदों की मिट्टी को भी गर्व से सांसें लेना सिखाती है। हमारे भारत मां के चरणों में अर्पित पहले पुष्प है 34 राष्ट्रीय राइफल्स के सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी। 34 राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देती है और इसी वीर इकाई के हैं सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी। सिग्नलमैन भारतीय सेना की वह आवाज है जो युद्ध हो या शांति, हर हाल में आदेश को सही समय और सही जगह पहुंचाती है। आज इस वीर योद्धा से हमें अवगत कराने जा रहे हैं अनाम प्रेम से अर्ची अंबेकर और आशीष बागेवाड़ी। मैं आशीष बागेवाड़ी जी और एनसीसी कैडेट से अनुरोध करती हूँ कि वे सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी के परिवार को सम्मानपूर्वक इस रणभूमि पर ले आए। भारत माता की जय। सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी was born on 15th August 1996 in Ahmedabad, Gujarat. From a very young age, he was inspired by his father's dream to join the army and serve our motherland. He joined the Indian Army on 6th April 2016. On 4th August 2023, Mahipal ji and his team were engaged in a counter-insurgency operation, Operation Halan, against the terrorists at Kulgam in Jammu and Kashmir. He made the supreme sacrifice of his life on 5th August 2023. Today, we honor his bravery and pay our humble salutations. He is survived by his wife, mother, and daughter. I request Ashish Bagewadi to narrate the saga of his valor. शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब हम ऐसे किसी योद्धा के बारे में बोलते हैं जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की आन बान शान को बनाए रखा। आज एक ऐसे ही अमर बलिदानी सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी की शौर्य गाथा को प्रस्तुत करने मैं यहाँ खड़ा हूँ। 15 अगस्त यह दिन हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन वर्ष 1996 में गुजरात राज्य की अहमदाबाद शहर की पवित्र धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने बचपन से ही राष्ट्र सेवा को अपना जीवन धर्म बना लिया था। उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा भारतीय सेना में जाए और देश की सेवा करे। पिता के इसी सपने को महिपाल जी ने अपना लक्ष्य मानकर भारतीय सेना में प्रवेश प्राप्त किया और जबलपुर में 9 महीनों की कठोर प्रशिक्षण के बाद आप कोर ऑफ सिग्नल्स में सिग्नलमैन के पद पर भर्ती हुए। ट्रेनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई, जहां आपने 3 वर्षों तक भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा में योगदान दिया। फिर आई आपकी दूसरी पोस्टिंग जो चंडीगढ़ में हुई, जहां आपने फिर 3 वर्षों तक टैक्टिकल कम्युनिकेशन की जिम्मेदारियां निभाई। फिर आई आपकी अंतिम एवं सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर, जहां आप 6 महीनों के लिए 34 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात रहे। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की वह विशेष इकाई है जो जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में तैनात रहती है। सिग्नलमैन महिपाल सिंह जी पर अपनी यूनिट के लिए एक मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित करने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि कमांडरों और जवानों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सुरक्षित और तेजी से हो सके, जो किसी पे सैन्य अभियान की सफलता के लिए अनिवार्य है। इन्हीं अभियानों की एक महत्वपूर्ण कड़ी था ऑपरेशन हालन। यह अगस्त 2023 में कश्मीर के कुलगाम जिले के घने जंगलों में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, जिसमें कई दिनों तक आतंकवादियों का मुकाबला किया गया। इसी ऑपरेशन के दौरान 4 अगस्त 2023 को कुलगाम के हालन के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। तुरंत ही एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सिग्नलमैन महिपाल सिंह जी भी शामिल थे। तभी आतंकियों ने घात लगाकर सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आपकी टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी और रात भर दोनों ओर से भीषण गोलीबारी जारी रही। इसी गोलीबारी के दौरान आप, हविलदार बाबूलाल हरितवाल और राइफलमैन वसीम सरवर गंभीर रूप से घायल हो गए।
आपको तुरंत उपचार के लिए वहां से निकाला गया, परंतु गंभीर चोटों के कारण 5 अगस्त 2023 को मात्र 27 वर्ष की आयु में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपके इस बलिदान के लिए यह राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। आज हमारे बीच आपकी वीर माता, वीर पत्नी और वीर पुत्री उपस्थित है। मैं इस वीर परिवार को नमन करते हुए उन्हें रक्त तिलक से सम्मानित करना चाहूंगा। जय हिंद। इस वीर परिवार का सम्मान करने के लिए अनाम प्रेम की ओर से आ रहे हैं रमेश और रसिका सावंत जी। आज हम आपको हर भारतीय नागरिक की ओर से रक्त तिलक अर्पण कर रहे हैं। कृपया आप इसका स्वीकार करें। आज इन वीर परिवारजनों को सद्गुरु का वात्सल्य इस शाल में लिपट कर मिल रहा है और इस वीर परिवार को रक्त तिलक के साथ सम्मानित किया जा रहा है। धरती पर अपने माथे पर भाग्य ही लिखवा के आते हैं। उनका जन्म ही बताता है कि वे किस उद्देश्य से आए हैं। सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी उन्हीं में से एक थे। स्वतंत्रता दिवस पर जन्मे ये तो मानो भारत माँ के सेवा के लिए ही इस धरती पर आए थे। अनाम प्रेम और हम सबकी ओर से सिग्नलमैन वाला महिपाल सिंह जी और उनके वीर परिवार को हमारा शत शत नमन। ये वंदन स्वीकार करें। मैं आशीष बागेवाड़ी और एनसीसी कैडेट से अनुरोध करती हूं कि वे इस वीर परिवार को सम्मान पूर्व अपने स्थान पर ले जाएं।